Morning students, today we will do chapter 6 of geography and its name is water and its circulation. As we know, the water is synonymous with life. Water is essential for the survival of all living beings on earth and is also a very important natural resource. In fact, the presence of water in large quantities makes our earth unique among all the planets of the solar system. हमें सभी को पता है कि जो वाटर है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव एंड ड्यू टू वाटर our earth is also known as blue planet because it has maximum water area. About 71% of the surface of earth is covered with water. हमारी अर्थ का जो 70% एरिया है वो वाटर से कवर है. हम इसीलिए हमारे अर्थ को एक वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. All the water bodies such as the ocean, seas, rivers, lakes together make up the hydrosphere. We know about the hydrosphere, the layer which include all the watery regions is known as hydrosphere. मतलब जितने भी वाटर एरिया से रिलेटेड पार्ट हैं उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. It also includes ice sheets in the polar and high mountain regions. जो माउंटेन एरिया में जो आइस होती है, ग्लेशियर होते हैं, they are also included in what hydrosphere. Water cycle. Water cycle or the hydrological cycle is the continuous change of water from one physical state to another and its circulation from the surface of earth to the atmosphere and back. Now what is water cycle? जैसा हमने चैप्टर का नेम भी पढ़ा था, सर्कुलेशन. सर्कुलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर साइकिल. जब कोई चीज़ प्रोसेस में चलती रहती है बार बार तो उसे हम सर्कुलेशन या साइकिल भी कह सकते हैं. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम फिजिकल स्टेट टू अनदर. जब वाटर लगातार चेंज होता रहता है उसकी जिस तरह से वो है, जैसे वाटर से वाटर वेपर बन जाता है, फिर वाटर वेपर से वाटर बन जाता है, फिर वाटर से वाटर वेपर बन जाता है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है. तो इसी ये जो साइकिल होती है इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. सबसे पहले ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? ओशन वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू सन हीट. जब ओशन वाटर पर सूरज की किरणें पड़ती हैं समुद्र के पानी पर तो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. इवेपोरेट मतलब स्टीम बनना शुरू हो जाता है. जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम चाय बनाते हैं, अगर हम उसके ऊपर जब हम चाय बनाते हैं तो वो जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देता है ना, उसमें थोड़ी धुआं सा उठना शुरू हो जाता है, स्टीम भाप बननी शुरू हो जाती है. और जब हम उसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं तो उसमें ड्रॉप्स आ जाती हैं कुछ वाटर की प्लेट के नीचे वाले पार्ट में. तो यही प्रोसेस ओशन वाटर के साथ होती है. सबसे पहले वाटर इवेपोरेट हुआ और एटमॉस्फेयर में पहुँच गया एज वाटर वेपर. इवेपोरेट होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. इन द अपर लेयर्स ऑफ एयर कूलिंग एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस. यहाँ पर हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं. देखिए, जब ये वाटर यहाँ से ओशन वाटर इवेपोरेट हो गया तो एक तरह से स्टीम बन गई. इसके बाद इसने क्लाउड्स बनाए और जब ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो फिर ये यहाँ पर बहुत आगे नहीं जा पाते हैं और प्रेसिपिटेशन जो ये एरिया है यहाँ पर क्लाउड्स बहुत हैवी होने के कारण पानी के रूप में नीचे ड्रॉप्स के रूप में नीचे बरसना शुरू कर देते हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है पानी में कन्वर्ट होना, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. इवेपोरेशन के कारण क्लाउड्स बन रहे हैं और क्लाउड्स हैवी होने के कारण फिर वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं प्रेसिपिटेशन के थ्रू. तो ये सब क्या है, प्रोसेस चलती रहती है. दोबारा से ये पानी जब बारिश होती है तो ज़मीन के नीचे चला जाता है, अर्थ के नीचे रिस जाता है. वही पानी दोबारा थोड़ा बहुत ओशन में मिक्स हो जाता है रिवर्स के थ्रू. फिर वही प्रोसेस चलती है, ओशन पर दोबारा सन की रेज पड़ती हैं, फिर इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन. इस तरह से ये प्रोसेस पूरी रिपीट होती रहती है. तो इसके कारण ये वाटर साइकिल बनती है. थैंक यू.